विष्णु पुराण के अनुसार गाय को संपूर्ण पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता है कि गाय के शरीर में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां और तत्व समाहित होते हैं। यह विचार प्राचीन भारतीय चिंतन के अनुरूप है, जहां प्रकृति के प्रत्येक अंग को दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता था। गाय को देवी के रूप में पूजने का मुख्य कारण यह है कि यह न केवल जीवनदायिनी है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्र और शुभ मानी जाती है। विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि गाय के शरीर में विभिन्न देवताओं का निवास होता है, जैसे कि ब्रह्मा गाय के मस्तक में निवास करते हैं, विष्णु गाय के गले में निवास करते हैं, रुद्र शिव गाय के ललाट में बसते हैं, सूर्य गाय की आंखों में है, चंद्रमा गाय के हृदय में बसे हैं, इंद्र गाय के कंधों में निवास करते हैं, वरुण और वायु गाय के पिछले भाग में बसते हैं। इसके अलावा गाय के थन में चारों वेद रहते हैं। यह विचार इस बात को दर्शाता है कि गाय का संपूर्ण शरीर पवित्रता और ज्ञान का स्रोत है। गाय के शरीर के प्रत्येक अंग को एक विशेष देवता या शक्ति से जोड़ा गया है, जो उसकी पवित्रता और महत्व को और अधिक प्रतिष्ठित करता है। विष्णु पुराण में गाय को सर्वदेवमयी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि इसमें सभी देवताओं का वास है। यह प्रतीकात्मक रूप से यह बताता है कि गाय का संरक्षण और पालन एक धार्मिक कर्तव्य है। धार्मिक दृष्टिकोण से गाय की रक्षा और सेवा करने का मतलब होता है कि व्यक्ति सभी देवताओं की सेवा कर रहा है। यही कारण है कि गाय की पूजा और उसकी रक्षा को धार्मिक कर्तव्यों में सबसे ऊपर रखा गया है। इसके अतिरिक्त गाय को दान देने का भी विशेष महत्व है। गाय को दान देने का अर्थ होता है व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में एक कदम बढ़ा रहा है। गाय के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। इसलिए गाय का महत्व विष्णु पुराण में व्यापक रूप से प्रतिष्ठित है। विष्णु पुराण के समय में गाय का आर्थिक महत्व भी अत्यधिक था। गाय का दूध, घी और अन्य उत्पादों का भारतीय समाज में विशेष स्थान था। विशेषकर घी यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में आवश्यक सामग्री थी। गाय का दूध केवल पोषण ही नहीं, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी अहम भूमिका निभाता था। इसलिए गाय की सुरक्षा और संरक्षण केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता भी थी। इसके साथ ही कृषि आधारित समाज में गाय को अन्नदाता के रूप में देखा जाता था। विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में गाय को कृषि के लिए महत्वपूर्ण साधन माना गया है, क्योंकि बैल कृषि कार्यों में उपयोग होते थे। इस प्रकार गाय का पालन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अपरिहार्य था। विष्णु पुराण में जिस प्रकार से गाय के शरीर में सभी देवताओं का निवास बताया गया है, वह हिंदू धर्म के सांस्कृतिक दर्शन को भी दर्शाता है। हिंदू धर्म में प्रकृति और जीव जंतु के प्रति जो सम्मान और श्रद्धा है, उसका यह प्रतीकात्मक रूप है। गाय को एक दिव्य प्राणी के रूप में देखा जाता है, जिसके संरक्षण में न केवल धार्मिक लाभ होते हैं, बल्कि समाज की भलाई भी सुनिश्चित होती है। गाय का सांस्कृतिक महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग रही है। गाय के दूध, घी और अन्य उत्पादों का प्रयोग हमारे खानपान और धार्मिक गतिविधियों में होता रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गाय का संरक्षण केवल धार्मिक या आध्यात्मिक कारणों से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से भी महत्वपूर्ण है। विष्णु पुराण में गाय की महत्ता का उल्लेख केवल धार्मिक कारणों से नहीं है, बल्कि इसका पर्यावरणीय संदर्भ भी है। गाय को पर्यावरण संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। इस प्रकार गाय न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी इसकी रक्षा आवश्यक है। विष्णु पुराण में गाय की पूजा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में विभिन्न अवसरों पर गाय की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा, मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों पर गाय की विशेष पूजा होती है। गोपाष्टमी पर्व विशेष रूप से गायों के सम्मान और उनकी पूजा के लिए मनाया जाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति न केवल धार्मिक पुण्य कमाता है, बल्कि समाज में भी अपनी भक्ति और सेवा का प्रदर्शन करता है। गाय की पूजा और उसकी सेवा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन को दर्शाता है। विष्णु पुराण में इसका विस्तृत वर्णन है कि गाय की सेवा करने से मनुष्य को न केवल धार्मिक लाभ होते हैं, बल्कि उसे समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान भी प्राप्त होता है। विष्णु पुराण के अनुसार गाय के शरीर में सभी हिंदू देवी देवताओं का निवास होना इस बात का प्रतीक है कि गाय भारतीय संस्कृति और धर्म में कितनी महत्वपूर्ण है।